नमस्कार साथियों, मैं विवेक उनियाल और आप देख रहे हैं डीबीएम न्यूज। आज जहां खबरें और अखबार मात्र हत्या के घटनाओं से और दोस्त दोस्त की जान ले रहा है, परिवार वाला परिवार वाले की जान ले रहा है, ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। वहीं कहीं ना कहीं समाज सेवी के रूप में कुछ लोग भगवान के दूत बन करके भी आते हैं और कई जिंदगियों को संजो के रख देते हैं। इसी बीच में आज हम मिलने जा रहे हैं ऋषिकेश में जाने माने रक्त मित्र रोहित बिजलान जी से, जिन्होंने की एक नहीं दो नहीं बल्कि हजारों जिंदगियों को संजोया है, जिनको रक्त की जरूरत थी, निःशुल्क रूप में अपने लेवल पर लोगों से जान पहचान करके रक्त दिलवाया है। तो आइए मिलते हैं रोहित बिजलान जी से। बिजलान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे डीबीएम चैनल में। जी। और सवालों का सिलसिला आगे करते हैं। इससे पहले मेरा व्यक्तिगत आपसे एक सवाल है, और शायद मेरे दर्शक न जानते हो तो बिजलान जी और मैं सहपाठी भी रह चुके हैं। हमने विद्यालय में बहुत समय साथ में बिताया, लेकिन जब हम पास आउट होकर के वहां से निकले तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आप जो समाज सेवा की तरफ में निकल गए और कुछ समय तक आप जो है हमारे बीच में दिखे भी नहीं हमें, और जब अचानक से हमें दिखा तो लगा कि रोहित बिजलान जी तो एक रक्त मित्र बन चुके हैं, एक ब्रांड बन चुके हैं। तो ये कैसे हुआ? सबसे पहले तो यही बोलना चाहूँगा कि जो ये स्टार्टिंग हुई थी वो विद्यालय से निकलने के बाद ही हुई थी। जब मैं एक दिन क्या हुआ कि रात को 2:30 बजे एक की कॉल आती है मेरे पे, क्यों वो ना बहुत मतलब दुख दर्दी में था, तो उसको ब्लड की आवश्यकता पड़ी रात के 2:30 बजे। तो उसने कहा रोहित भाई किसी का बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। तो मैंने कहा यार भाई मैं पता करता हूँ। उस समय तो इतना मैं एक्टिव नहीं था जितना अब हूँ। तो उस समय मैंने ऐसी फेसबुक में ऐसी एक दो से पूछता रहा कि आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। तो उस समय निर्मल हॉस्पिटल ऋषिकेश में डोनेशन होती थी। तो रात के 2 बजे एक व्हाट्सएप में एक सर थे हमारे जो मेरे को इंग्लिश सिखाते थे। तो मैंने उनको बोला आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो उन्होंने कहा बी पॉजिटिव है। तो मैंने उनको कहा कि आप एक काम करिए, आप निर्मल हॉस्पिटल ऋषिकेश में ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल कर सकता हूँ। तो रात को फिर हम यहाँ से पहले मैं उनको हॉस्पिटल से उनको पहले अपने खुद को लेने बुलाया। फिर उनके साथ जो इंग्लिश इंस्टीट्यूट था जहाँ पे वो रहते थे, तो उनके पास गया, उनको लेके फिर हॉस्पिटल पहुँचा। तो वहाँ से मेरी स्टार्टिंग हुई थी। उसके बाद वो मैंने पोस्ट जो मैंने सोशल मीडिया में डाल दिया था उसमें कि यदि किसी को रक्त की ज़रूरत होगी तो वो मेरे को बता सकता है। तो ऐसे करके 3-4 दिन बाद एक दोस्त का कॉल आता है मेरे, यार भाई यार मेरे को 3 यूनिट ब्लड की ज़रूरत है। तो मैंने कहा यार मैं भाई पता करता हूँ। तो मैंने एक स्टेटस डाला व्हाट्सएप में, मैंने कहा भाई मैं भी पता करता हूँ, 10 मिनट में बताता हूँ। तो स्टेटस डालने के बाद मेरे 3 दोस्त तैयार हो गए थे। तो 3 में से एक ने मना कर दिया था, तो दो दोस्त थे मेरे, वो रेडी हो गए थे। मैंने कहा यार साथ में मैं भी दे दूंगा पहला रक्तदान। तो जिनको ज़रूरत थी वो हमें खुद लेने आए, खुद उन्होंने ड्रॉप करा मेरे को तपोवन से, 2 लोगों को डालवाला से। तो उसके बाद हम यहाँ से निकल पड़े जोली ग्रांड के लिए। तो हमने वहाँ पे रक्तदान करा। उसके बाद रक्तदान करने के बाद हम वापस आए, उन्होंने धन्यवाद किया। उसके बाद मेरे पे एक आइडिया आया, यार क्यों ना एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जिसमें कि लोगों की मदद की जाए। तो मैंने जो सबसे पहले ग्रुप बनाया था वो उस नेम से बनाया था जो अभी तक है, उसको हमें 5 साल पूरे हो चुके हैं। उस ग्रुप का नाम है ब्लड डोनर इन ऋषिकेश, जिसमें ऐसा होता है कि यदि किसी को जरूरत होती है तो हमें कॉल कर सकता है वो। जी, तो आप जो रक्तदान करते हैं, हाँ जी, ये वैसे तो आप जहाँ तक मेरी जानकारी आप निःशुल्क रूप में करते हैं हाँ इसको। जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन क्या आपके पास कुछ स्पेशल लोग हैं जिनसे आप रक्तदान लेते हैं, या कोई भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है? उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसको रक्तदान में रक्तदान करना चाहिए वो आगे आ सकते हैं इस चीज़ में और रक्तदान कर सकते हैं। जी, कुछ अनुमानतन आपने आज तक कितने रक्तदान करा लिए होंगे? मैंने अभी तक खुद ही 31 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। जो आपने खुद से दिया है? जी, जी, जिससे मैं खुद दे सका हूँ। और जी, 8,000 से ज़्यादा लोगों की मैं ऋषिकेश में मदद कर चुका हूँ। जी, जिसमें कि ऐसा होता है कि मेरा एक गूगल में भी पेज है ब्लड डोनर इन ऋषिकेश नाम से। तो उसमें भी बहुत से लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले गूगल में जाते हैं, यदि किसी को ज़रूरत होगी तो बहुत परेशान होगा
तो सबसे पहले गूगल में देखते हैं यार ब्लड डोनर इन ऋषिकेश, ब्लड डोनर ऋषिकेश। तो वहाँ आप नीचे नीचे जाओगे तो मेरा पेज आ जाएगा ब्लड डोनर इन ऋषिकेश, जिसमें आप मैसेज करके मेरी हेल्प ले सकते हैं। जी रोहित जी, अगर मैं बात करूं ऋषिकेश जैसे क्षेत्र में, हाँ जी। तो यहाँ पर एम्स भी है एम्स भी है। और बड़े बड़े अस्पताल भी हैं हाँ जी। जो कि ब्लड बैंक रखते हैं अपने पास हाँ जी। में। हाँ जी। हाँ जी। तो एम्स से भी कभी कॉल आती हैं कि उन्हें ब्लड चाहिए, हाँ जी। लोगों को ब्लड चाहिए, हाँ जी। मरीजों की कॉल आती है, जबकि वहाँ ब्लड बैंक भी है। तो ब्लड बैंक से क्यों नहीं वहां से ब्लड लेते हैं? आपको क्यों कॉल करते हैं? मतलब क्या जो वह अस्पताल का जो ब्लड बैंक है, क्या वो कारगर साबित नहीं हो रहा है कि सब लोगों की वो मदद कर पाए? ऐसा तो नहीं है, इसमें ब्लड में ऐसा होता है कि ब्लड ऐसा तो नहीं है कि एक साइंटिस्ट बना रहा होगा। ब्लड तो एक ऐसा है कि जो इंसान देगा तभी तो निकलेगा। जब इंसान ब्लड डोनेट करेगा तभी हॉस्पिटल वाले ब्लड देंगे। यदि आप ब्लड डोनेट नहीं करते हैं तो आपको कैसे ब्लड मिल जाएगा? इसलिए हर हॉस्पिटल ये चाहता है कि यदि आपको ब्लड की आवश्यकता है तो सबसे पहले आपको खुद ब्लड डोनेट करके जो आप एक्सचेंज में ब्लड मिलता है वो मिल सकता है उससे। जी। हाँ जी। अच्छा, ये एक्सचेंज में चलता है एक्सचेंज कि में जो चलता है। ग्रुप चाहिए वो बैंक हाँ से जी। ले लो, हाँ और जी। हाँ बाकी जी। उसके बदले अगर कोई भी अन्य ग्रुप देने हो जी। तो हम दे सकते हैं। हाँ जी। बिजलाल जी, तो जो आपका जो ग्रुप है ब्लड डोनर इन ऋषिकेश, हाँ जी। इसका भविष्य आप क्या देखते हैं कि ये किस स्तर पर आगे चल करके लोगों की मदद करेगा? अभी तो ये जो ग्रुप बना हुआ है ब्लड डोनर इन ऋषिकेश, तो ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कि लोगों की मदद होती है और किसी को भी ज़रूरत होती है तो वह मेरे नंबर पर कॉल कर सकता है। जैसे कि मेरा नंबर मैं बता देता हूँ आपको, 9149201174। इस नंबर पर मेरे को कभी भी कोई कॉल कर सकता है जिनको मेरी ज़रूरत हो। रक्तदान एक ऐसा वह है कि इसे सबको करना चाहिए, जिससे कि आगे भविष्य में जैसे थैलेसीमिया पेशेंट है उनको 15 दिन में ज़रूरत पड़ती रहती है, तो 15 दिन में ऐसा है कि उनको मिल नहीं पाता है। तो मैं ये लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग रक्तदान में आगे आएँ और रक्तदान करें। बिजलाल जी, जो आपका ब्लड डोनर इन ऋषिकेश जो ग्रुप में, इसमें कुल कितने सदस्य हैं, और क्या पदाधिकारी भी इसमें हैं या आप ही अभी तक इसको संचालित कर रहे हैं? इसमें एक ऐसा है कि एक जो हमने ये ब्लड डोनर इन ऋषिकेश ग्रुप बना रखा है, ये कोई रजिस्ट्रेशन संस्था नहीं है। हम जो ये सेवा करते हैं निःशुल्क करते हैं, और एनजीओ बनाकर ऐसा होता है कि बहुत से लोग कार्य नहीं करते हैं एनजीओ में। मतलब मैंने आधा से ज़्यादा लोगों को देखा है जिनको कार्य करना चाहिए रक्तदान के लिए और मतलब बहुत चीज़ों के लिए, जब उनको एनजीओ की तरफ से मतलब कुछ आता होगा जी तभी जी। तो वो इस चीज़ में एनजीओ बना रखी होगी उन्होंने, वो उस चीज़ में आगे नहीं आते। इसलिए हम सभी को यही रक्तदान करना चाहिए बस। तो इसमें जो ये आप कह रहे हैं कि जो एनजीओ बनाते हैं उनको कुछ ना कुछ इसमें मिलता होगा, तो क्या आपको अभी तक कुछ सरकार के द्वारा कुछ प्रोत्साहन मिला है? हमें तो ऐसा है, हमारा जो हमें अवार्ड ही मिले हैं बस। जैसे हमें राज्य स्तरीय में अवार्ड के लिए सम्मानित किया था। जैसे मेरे को सबसे पहले 2019 में नेशनल अवार्ड मिला था, जहाँ से कि मेरा नाम ऋषिकेश में पहुँचा था कि यार ऋषिकेश में एक कोई रक्त मित्र है जिसे प्रथम बार उत्तराखंड में नेशनल अवार्ड मिला है, जो कि है रोहित बिजलमान। जी। उसके बाद जैसे ही मैं ऋषिकेश में आया, अवार्ड लेके आया, उन लोगों ने बहुत पोस्ट करी जिसकी वजह से मेरा नंबर आगे बहुत फॉरवर्ड हुआ। उसके बाद अभी तक मेरे को 5 राज्यों में अवार्ड मिल चुका है। जैसे कि गुजरात में मिल चुका है, राजस्थान में मिल चुका है, बिहार में मिल चुका है, सहारनपुर में मिल चुका है, और अभी मिलने जा रहा है। एक तो मेरा मध्य प्रदेश में अवार्ड है अभी 28 फरवरी को। अभी वहाँ तो नहीं जा पाऊँगा क्योंकि अभी थोड़ा सा पैर की प्रॉब्लम है, इसकी वजह से जाना नहीं होगा। उसकी अभी 23 मार्च को मेरा हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया जाना है। उसमें जाना होगा, जब तक ठीक हो जाऊंगा उसी के बाद जाना होगा, बस यही है। जी जी जी। हम आपके जो है स्वस्थता के लिए भगवान से कामना करते हैं कि आप स्वस्थ हो और अवार्ड लेकर के आए। मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं
कि बिजलान जी अपने कार्य के प्रति इतने जुझारू हैं कि अभी 2 या 3 महीने पहले इनका जो है गाड़ी इनकी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें ये भी गंभीर चोटिल हुए थे, लेकिन तब भी अपनी लगन के साथ और पूरी सजगता के साथ रक्तदान के कार्य में लगे हुए हैं और रक्तदान कर रहे हैं। बिजलान जी, जैसे कि आपको ऑल ओवर इंडिया से जो है कॉल आते हैं रक्तदान को लेकर के, तो जो रक्तदाता होता है तो जिसको जरूरतमंद व्यक्ति है उस तक ये कैसे पहुंचाते हो आप, कैसे मैनेज करते हो इसको? जैसे मैं अपने ऋषिकेश का केस देखता हूँ, जैसे ब्लड का केस देखता हूँ, तो मेरे पे अधिकतम ऋषिकेश के ही कॉल आते हैं। तो जैसे ऋषिकेश में किसी को ब्लड की ज़रूरत होगी तो मेरे को कॉल करेगा, फिर हम सोशल मीडिया में मैसेज डालते हैं तो हमारे रक्तवीर तैयार हो जाते हैं। यदि अन्य किसी राज्य में चाहिए होगा तो वो फिर हमें मैसेज करते हैं, उसके बाद हम जो हमारा जो उनका चाहिए ब्लड जहाँ चाहिए होगा उनको, तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी मदद करते हैं। जी, सोशल मीडिया के माध्यम से आप वहां तक जो है रक्तवीर को जी 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 पहुंचवाते हैं। जी 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 ठीक है। बिजलान जी, आप रक्तवीर तो हैं ही, रक्त मित्र तो हैं ही आप, और लेकिन एक ये भी है कि आप गाय के प्रति, गौ सेवा के प्रति बहुत सजग हैं। तो आप किस प्रकार से गायों की सेवा करते हैं और किस प्रकार से जो है उनको, क्योंकि आजकल हम देखने को मिल रहे जगह जगह रोडों पर जो है लोग जब तक गाय दूध देती है तब तक उसे रखते हैं और उसके बाद उसे जो है रोड पर छोड़ देते हैं, या फिर बच्चा होता है तो अगर वो फीमेल होता है तो उसे रखते हैं आगे के लिए क्योंकि उसने गाय बनना होता है, लेकिन अगर मेल होता है तो उसे जो है रास्ते पे छोड़ देते हैं एक समय के बाद। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे हम पे गाय के लिए कॉल आती है, जैसे रोड में कभी कभी कार वाले तेज़ी चलाकर जैसे गाय को ठोक देते हैं, तो मेरे पे कॉल आती है, यार गाय का एक्सीडेंट हुआ है। तो पहले तो जब बीच में 1-2 साल पहले एक बार एक गाय रोड में पड़ी हुई थी, तो एक मेरा दोस्त था, तो हम ऐसे ही ब्लड डोनेट करके आ रहे थे। तो ब्लड डोनेट करने के बाद नटराज में हमें सूचना मिली कि एक गाय का एक्सीडेंट हो रहा है। तो मैंने कहा यार, अपने दोस्त को कहा, मैंने कहा चलो उधर चलते हैं, सबसे पहले उस गाय को गौशाला पहुंचाना है, एक्सीडेंट हो रखा उसका। तो पहले गए, उसके बाद मेरा दोस्त भी गया वहाँ पे, तो देखा वहाँ पे कि एक गाय का एक्सीडेंट हो रखा है। उसके बाद मैंने एक गौशाला में पता करा, जो डोईवाला में थी, सबसे पहले गौशाला, वहाँ पे पता करा मैंने, भैया एक गाय थी उसका एक्सीडेंट हो रखा है, मैं उसको लेके आ सकता हूँ? उन्होंने कहा बिल्कुल लेके आ सकते हो। तो उसके बाद मैंने अपने दोस्त को कॉल करा, एक अनूप जोशी है, उनको कॉल करा मैंने कहा यार आपका लोडर वाहन है तो आप लोडर वाहन लेकर आ सकते हैं? तो वो लोडर वाहन लेकर आए, हमने गाय को गाड़ी में रखवाया और उसके बाद सीधा हम गौशाला ले गए, जो कि डोईवाला में है। तो वहाँ पे हम लेकर चले गए। उसके बाद हमने देखा वहाँ पे इतनी सारी गायें थी जिनका एक्सीडेंट होके भी, मतलब वो उनकी देखभाल करते हैं। तो फिर उसके बाद अगले दिन से मैंने वो पोस्ट मैंने फिर फेसबुक में डाल दी। फिर अगले दिन, तीसरे चौथे दिन मेरे पे लोगों का कॉल आया, यहाँ पे एक्सीडेंट हो रखा है। उसके बाद हम वहीं ले जाने लग गए, मतलब लोडर वाहन से निःशुल्क अपनी तरफ से ले जाते थे हम वहाँ पे। तो उसके बाद तो ये गाय सेवा भी हमारे जो साथी हैं, 2-3 साथी हैं, एक तो रायवाला में अनुज जी और एक रामझुला से हैं रोहित जी, वो बहुत अच्छी सेवा देते हैं गाय की। तो हम उन्हें बुलाते हैं हर बार जब भी रास्ते में गाय का एक्सीडेंट होता है, तो उनको ही बोलते हैं कि यार गाय का एक्सीडेंट हो रहा है तो आ जाओ, वो आ जाते हैं। अब तो गौशाला जो डोईवाला में थी वो अब वो वहाँ डोईवाला से देहरादून वो कर दी गई है। अब तो हम थोड़ा मजबूर हैं कि यार कोई गौशाला होता तो वहाँ हम गायों को छोड़ देते, जिससे कि उनकी देखभाल हो सके। तो यही कहना चाहूँगा मैं कि जो गाड़ी तेज़ चलाते हैं वो कृपया आराम से चलाएं, और जो जैसे गाय बीच रास्ते में रहती है तो उनके लिए भी मैं सरकार को ये बोलना चाहूँगा कि आपको एक ऐसा गौशाला बनाना चाहिए जिसमें कि आप रोड में जितनी भी गायें हैं उनको रख सकें। और उन लोगों को भी एक अपील देना चाहूँगा जो गाय को घर से बेदखल कर देते हैं, उनको ये बोलना चाहूँगा कि यार आप गाय की पूजा करते हो, आप गाय को इतना मानते हो, तो यार गाय को तब तक रखो जब तक वह जीवित है। जी जी जी, इस पे मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूंगा कि आजकल अक्सर ये देखने को मिल रहा है, अगर हम पहाड़ों साइड देखें
तो मैं चंबा साइड बहुत बार जाता रहता हूँ, टिहरी साइड। तो मैं जब आ रहा जा रहा होता हूँ तो बहुत ही ज्यादा बैल वहां पर, बहुत संख्या में 50 60 70 बैल जो है सड़कों के किनारे पड़े हुए रहते हैं, जो कि अपने वृद्ध अवस्था में होते हैं। जब तक वो हल लगा सकते थे तब तक उन्होंने लगाया, और उसके बाद जो है उनके जो मालिक है उन्हें छोड़ देते हैं। यही हालत गायों की भी है। और गायों को भी मैं देखता हूँ आते जाते हर जगह रोडों पे हमें गायें दिखती हैं। हाँ जी, हाँ तो ये जी। क्या कारण है कि जिस गाय को हम माता के रूप में देखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और लोग आजकल जो है उन्हें ऐसे सड़कों पे छोड़ देते हैं, इसके पीछे क्या कारण? इसके पीछे ये कारण है कि जैसे आपको बताइए गाय दूध देती है, ठीक है। तो लोग जब तक गाय दूध दे रही है तब तक उसे लोग रख रहे हैं। जब गाय दूध देना बंद कर देती है उसके बाद लोग उसे बाहर छोड़ देते हैं। बाहर छोड़ने के बाद अब कार इतनी तेज से चलती है, गाड़ी इतनी तेज से चलती है कि कहीं कहीं एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। तो मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूँगा यार, सबसे पहले तो यदि आप गाय को माता मानते हो तो उनकी देखभाल पूरी तरीके से करें। जब तक वो जीवित है तब तक उनकी देखभाल करें। जी, और इस विषय पे जो है बड़े बड़े भागवताचार्य भी, उत्तराखंड में मैं देखूं तो गोपाल मणि जी महाराज भी इस पे जो है बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए बहुत सारे जन आंदोलन और जन रैलियां भी निकाल रहे हैं। लेकिन तब भी जो है लोगों के अंदर कुछ जागरूकता देखने को नहीं मिल रही है। जागरूकता देखने को कहाँ से मिलेगी जब जो गाय रोड पे पड़ी है, जब उनको यही नहीं लगता। बहुत से लोग जैसे जब किसी गाय को ठोकते हैं तब उनको ऐसा नहीं लगता यार सबसे पहले यार उनको देख लें जाके, उनको या गौशाला पहुंचा दें। जहाँ गौशाला होगी वहां तक उनका धर्म बनता है कि वो गाय को ले जा लें, बट वो ले जाते नहीं है। और जो जो लोग गाय गाय की देखभाल नहीं कर सकते वो क्या करेंगे फिर? जबकि वो माँ के समान माँ होती के है। समान है भाई। जी, बिजलान जी, एक अंतिम सवाल आपसे करूंगा कि जो आप सेवाएं दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, रक्तदान की सेवा है, गौ सेवा की सेवा है, तो आप मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि वो भी रक्तदान के प्रति अग्रसित हों, और जो गाय की सेवा है, गौ सेवा है, उसमें बढ़ चढ़ के भाग ले? तो किस प्रकार से आगे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि रक्तदान में डरना नहीं चाहिए। रक्तदान में आप सभी को आगे आना चाहिए। रक्तदान जब किसी को ज़रूरत पड़ती है तब वह बहुत दुखी हो जाता है। जिसको भी हमारी ज़रूरत हो वो हमें हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, वो हम आपको स्क्रीन में दे देंगे। और यदि आप हमारे ग्रुप में भी जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे को नंबर पर कॉल करके मैसेज कर सकते हैं। बिजलान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है अपना अमूल्य समय हमें दिया, और डीबीएम न्यूज के दर्शकों को भी जो आपने रक्तदान के प्रति जो जागृत किया और गौ सेवा के प्रति जागृत किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अगर आपको भी अगर रक्तदान के लिए आगे आना है, रक्तवीर बनना है और गौ सेवा के लिए बढ़ चढ़ करके भाग लेना है, तो आप डीबीएम न्यूज से भी संपर्क कर सकते हैं। हम सीधा आपका संपर्क जो है बिजलान जी से करेंगे, और आप सबको जो है बिजलान जी से मिला करके जो है गौ सेवा और रक्तदान के प्रति जो है आपका भी पार्टिसिपेट होगा। और कुछ जिंदगियां ऐसी होती हैं जो कि आखिरी मोड़ पर होती हैं, लेकिन उनके पीछे जो लोग होते हैं उनका सहारा बन जाते हैं वो लोग, जो लोग की रक्तदान करते हैं, और उनके जो प्रिय होते हैं, उनके जो हितैषी होते हैं, उनकी जान बच जाती है। तो ऐसा ही गाय सेवा को लेकर के भी है कि जब गाय की सेवा हम करेंगे तो माँ के समान है, और माँ का आशीर्वाद अगर हमारे ऊपर बना रहे तो किसी चीज की कमी माँ हमारे ऊपर नहीं होने देती है। इसी के साथ इस न्यूज में बस इतना ही। देखते रहिए डीबीएम न्यूज।